आज के दिन गोल्ड बन चुका है एक ऐसा एसेट क्लास जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है और सबसे ज्यादा स्कैम भी हो रहा है। यूएस ने ईरान पे अटैक किया, जैसे ही अटैक होता है मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त जो अहमदाबाद में रहता है आज के दिन अपने ज्वेलर के पास जाता है अहमदाबाद में और बोलता है कि भैया मुझे गोल्ड दे दो। ज्वेलर बोलता है कि भाई साहब मैं तो 4 किलो का माल आज के दिन लेके बैठा था, सुबह से लेके अभी तक सब खत्म हो चुका है, मेरे पास कोई माल ही नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। कहो तो मैं कल की बुकिंग में आपको एडवांस में 2,500 रुपए ऊपर के प्राइस में बाय करने के लिए डाल देता हूं। ऐसी मारामारी हो रखी है गोल्ड को लेके इंडिया में। अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के जो ईटीएफ होते हैं 30,000 करोड़ का माल इंडियंस ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं जनवरी और फरवरी 2026 में। ये लाइफ टाइम हाईएस्ट फिगर है जो लोग परचेस कर रहे हैं। इसी परचेस के चलते हुए काफी सारे फिजिकल गोल्ड में स्कैम्स है जो लोगों के साथ होते जा रहे हैं। इवन जब हम डिजिटली गोल्ड बाय करना चाह रहे हैं काफी सारी रैंडम एप्स है। कौन सा एक्चुअली सबसे अच्छा तरीका होता है आपके लिए गोल्ड बाय करने का? ट्रेडिंग करनी हो तो क्या बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या बेस्ट है, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो क्या बेस्ट है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। पर सबसे पहले मैं आपके सामने एक सबसे बड़ा स्कैम जो फिजिकल गोल्ड में हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, ओपनली हो रहा है, उसको आपके सामने बता देता हूं और यह भी बता देता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उस स्कैम से कैसे बच सकते हो। देखिए होता क्या है, जब भी हमारे सामने गोल्ड की बात आती है हमें लगता है कि यार गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, क्यों ना अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को कोई ना कोई ज्वेलरी भी दिला दी जाए। या फिर वो खुद बोलते हैं कि यार हम ज्वेलरी लेने जा रहे हैं, इसमें तुम्हारा गोल्ड का इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, वैसे भी बढ़ तो गोल्ड ही रहा है ना, तुम्हारा बढ़ रहा है इक्विटी, ना बढ़ रहा है कुछ और, बढ़ तो गोल्ड ही रहा है, तो हम गोल्ड में निवेश कर देते हैं। तो गोल्ड में निवेश बढ़ रहा है, पर इसमें जब हम ज्वेलरी परचेस करने जाते हैं तो कुछ एक मिस्टेक होती है जो लोग कर जाते हैं। 24 कैरेट मतलब कि प्योर गोल्ड, मतलब ये 100% गोल्ड हो गया। 22 कैरेट मतलब कि 91.7% गोल्ड। ये कैसे निकलता है? बहुत सिंपल सा है, आप 22 कैरेट ले रहे हो, 24 में प्योर होता है, तो अगर आप इसको परसेंटेज में ले जाओगे तो सीधा आपका 91.666666 आ जाएगा, जिसको हम राउंड फिगर में 91.7% गोल्ड बोल देते हैं। इसी तरीके से आप बाकी सब जगह की भी निकाल सकते हो। 18 कैरेट मतलब कि 75% गोल्ड, 14 कैरेट मतलब कि 58.32% गोल्ड, 9 कैरेट मतलब कि 37.5% गोल्ड। और आज के दिन जो ज्वेलरी बन रही है वो 9% मतलब कि 9 कैरेट गोल्ड में भी बननी स्टार्ट हो गई है। आप जाते हो ज्वेलर के पास, ज्वेलर बोलता है कि भाई मैं 22 कैरेट में आपको ज्वेलरी बना के देता हूं, पर प्राइस यहां पे लगेगा आपको 91.7 की जगह 92% गोल्ड का हम प्राइस लेंगे। हम कहेंगे ठीक है ले लो, पर गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ चुका है कि ये 92% के गोल्ड की ज्वेलरी बनाने में हमारे सामने अच्छा ज्वेलरी हम बनवा ही नहीं पाते। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें तो कुछ बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए, सस्ता लाओ। वैसे भी आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रखी है कि इतना बड़ा सेट ले जाओ इतना सस्ते में, वो सारी 9 कैरेट की ज्वेलरी जो दिखाई जा रही है। अब वहां पे होता क्या है, अगर आपने कहा नहीं 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 थोड़ा सा गोल्ड की प्राइस कम करो, मतलब थोड़ा सस्ता गोल्ड लेते, थोड़ा कम गोल्ड लेते ताकि हमें ज्वेलरी बड़ी मिल सके, आप 18 कैरेट का सोचते हो, यहां पे आपका 75% का गोल्ड होता है, बट आपको प्राइस देना पड़ता है 76% गोल्ड का। मतलब 1% आपके लिए यहां पे अपफ्रंट कॉस्ट है जो आपको नहीं पता चलती। मेकिंग चार्जेस इसके ऊपर लगेंगे, जीएसटी या कोई भी चार्जेस जो भी लगने हैं वो इसके ऊपर लगेंगे, पर अपफ्रंट ही आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया जाता है। आप कहते हो नहीं 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 18 कैरेट भी हमारे लिए बहुत छोटी ज्वेलरी बन रही है, वो कहता है कोई बात नहीं आप 14 कैरेट में ले जाओ, और 14 कैरेट में आपकी ज्वेलरी का प्राइस लगता है 60% का। एक्चुअली 58.3% है, आपको 60% लगता है। 1.7% की अपफ्रंट कॉस्ट है जो आपको बियर करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज आप सस्ती ज्वेलरी लेने के पीछे भाग रहे हो। और आज के दिन तो धड़ल्ले से 9 कैरेट का गोल्ड बिकता है जिसमें सिर्फ 37.5% गोल्ड होता है, और आपको यहां पे इवन 40% तक चार्ज कर लिया जाता है काफी सारे ज्वेलर्स के द्वारा। मतलब आप 2.5% एडिशनल कॉस्ट पे कर रहे हो। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको इस स्कैम से या इस गड़बड़ से बचने के लिए करना क्या है, आपको यह डिफाइन करना है कि जो भी आप गोल्ड बाय कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। देखो दोनों के अलग पर्पस है। अगर आप खुश करना चाहते हो तो आप मान के चलो कि उस खुशी की कोई ना कोई वैल्यू है और कोशिश करो कि हम 22 कैरेट में ले सके, बट नहीं आ रहा तो 14 कैरेट से नीचे तो बिल्कुल भी जाना ही नहीं है किसी भी हालत में, बिकॉज कॉस्टिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो खुशी को आप अपनी कॉस्ट मानते हुए यहां पे कर लो, बात खत्म हो गई। पर आपको पता होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट क्या है। इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट के सबसे अच्छे तरीके क्या होते हैं वो हम अभी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे सस्ता गोल्ड, मतलब हमें गोल्ड भी परचेस करना है पर सबसे इफेक्टिव प्राइस में गोल्ड परचेस करना है, प्लस अगर हमें लेवरेज के साथ करना है, मतलब हमें मल्टीप्लायर चाहिए, लेवरेज चाहिए, तो फिर कौन सा मोड होगा उसको भी डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन आता है फिजिकल गोल्ड परचेस करना। अगर आपके पास 2 नंबर का पैसा है भाई साहब, आप बोल रहे हो कि भाई मेरे पास तो 2 नंबर का पैसा है, मैं करूं क्या,
इसको मैं चेक में डिपॉजिट करा नहीं सकता, मैं क्या करूं? देखो, अगर आपके 2 नंबर की पैसे की दिक्कत है तो भाई साहब ये सब हम कवर नहीं करते, वो हमें नहीं पता। पर अगर मेरे पास बैंक में पैसा है जो सैलरी का, बिजनेस का है, और उससे फिजिकल गोल्ड परचेस करता हूं, सबसे पहले तो वहां पे हमें एक स्टोरेज की कॉस्ट आती है। स्टोरेज की कॉस्ट ही हमें 3% के आसपास की आ जाती है। प्लस कई बार अगर हम ज्वेलरी बना देंगे तो ज्वेलरी की मेकिंग के चार्जेस 3-4% आ जाएंगे। इवन अगर आप लॉकर में रखोगे तो लॉकर में सेफ्टी का इश्यू होता है। लॉकर में सेफ्टी का क्या इश्यू होता है? सपोज करते हैं आपके लॉकर का रेंट है 10,000 रुपए, साल का आप 10,000 रुपए पे कर रहे हो। गवर्नमेंट की, बैंक की सिक्योरिटी इसका 100x, यानी कि 10 लाख रुपए की, अगर आपने उसमें 10 लाख की जगह 1 करोड़ का गोल्ड रख रखा है और कभी कुछ चोरी हो जाती है, आपकी सिक्योरिटी वो सिर्फ 10 लाख रुपए के आसपास की मिलेगी, बाकी सब आपका रिस्क पे रहेगा। तो यहां पे एक रिस्क फैक्टर आ जाता है और आपकी कॉस्टिंग आती है वो एक अलग। तो फिजिकल मोड में गोल्ड बाय करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। सेकंड आता है एसजीबी बॉन्ड। एसजीबी बॉन्ड में सबसे पहले जो ये बजट आया है उसमें एक चेंज ये आया है कि अगर आपने एक्सचेंज से एसजीबी बॉन्ड बाय किया है, मतलब आपका जो भी डीमैट अकाउंट है वहां से एसजीबी बॉन्ड बाय किया है, तो वहां पे आपको जो भी कैपिटल गेन होगा वो टैक्स फ्री नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सरकार से डायरेक्टली बाय किया है जब उनका ट्रांच आया था और उसको ही कैरी किया है पूरे 8 साल तक, तभी जाके आपको टैक्स फ्री होगा। ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो चुका है। सेकेंडली, अगर आप डायरेक्टली एक्सचेंज से बाय करते हो ना, तो जो 2.5% के इंटरेस्ट का बेनिफिट है ना, वो प्राइस में ऑलरेडी मार्क्ड इन होता है, वो अब ऑलरेडी फैक्टर इन है। गवर्नमेंट ने नए ट्रांचेस लाने बंद कर दिए। वन ऑफ द बेस्ट मोड हुआ करता था, पर अब गवर्नमेंट इसके नए ट्रांचेस ला नहीं रही है। और जो आप अगर ऑनलाइन परचेस करते हो अपने डीमैट अकाउंट से, तो वहां पे जो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो हमारे को एडिशनल बेनिफिट हो रहा था इसमें, वो उसके प्राइस में ऑलरेडी एडिशनल प्राइस आपसे करके चार्ज किया जा रहा है, प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है। तो आपके लिए इसका बेनिफिट कुछ नहीं बच रहा है। तो ये मोड भी अब हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड ईटीएफ बाय करना है, 100% आप बाय कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए डाल के छोड़ना है बिना लेवरेज के। लेवरेज के लिए मैं नेक्स्ट ऑप्शन बताऊंगा, बट बिना लेवरेज के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर हमारी टीम से कनेक्ट करना है या फिर आपको अगर अकाउंट की जरूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली हेल्प करेगी। यहां पे जो भी आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ चूज कर रहे हो, उसमें क्या चूज करना है? सबसे पहले उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए ताकि लिक्विडिटी का आपको कोई भी इशू ना आए। वॉल्यूम हमें ज्यादा चाहिए। सेकंड, जो इंडिया के सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले टॉप 3-4 है, उसमें से जो नाम आपको पसंद आए आप उसको चूज कर लीजिए, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्टली ईटीएफ बाय कर रहे हो तो हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, कभी भी मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, वरना मार्केट ऑर्डर में कई बार काफी ज्यादा एक्सेस प्रीमियम आपको देना पड़ जाता है, कॉस्ट देनी पड़ जाती है। तो हमेशा लिमिट ऑर्डर देके ही बाय या सेल कीजिए। आई होप ये पॉइंट आप समझ चुके हो। ये वन ऑफ द बेस्ट वे निकला है अभी तक का। वेरी गुड मोड है, अगर आपको यूज करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मोड की बात करते हैं, यह है PAXG परपेचुअल। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो भी मैक्सिमम 50x, मैं कहता हूं 50x तो नहीं लेनी चाहिए हमें लेवरेज, पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे गोल्ड का परपेचुअल फ्यूचर्स यहां पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गया है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, जहां से हम आपको एक स्पेशल कम्युनिटी का पार्ट बनाते हैं, जहां पे हम काफी एडिशनल चीज आपको सिखाते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से अपना अकाउंट खुला सकते हो, और उस अकाउंट से खुलाने के बाद आप आराम से गोल्ड में, यहां पे जो प्राइस होता है, जो इंटरनेशनल डॉलर्स में गोल्ड का प्राइस चलता है, जो रफली अभी $5,000 के आसपास चल रहा है, उसी गोल्ड के प्राइस को बेस रखते हुए यहां पे गोल्ड की ट्रेडिंग होती है। चाहे आपको लॉन्ग करना हो, चाहे आपको शॉर्ट करना हो, यहां पे जाके आप काम कर सकते हो। 50 गुना तक का लेवरेज भी मिलता है। मैं कहता हूं 50 गुना बहुत ज्यादा होता है। अगर हम 5 गुना के लेवरेज पे भी काम करें तो मोर देन इनफ होता है, इससे ज्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। पर यहां पे आपको लेवरेज भी अच्छा मिलता है, आप परपेचुअल होल्ड करते हो, फीस भी बहुत मिनिमल है, मतलब 0.02% ऐसी कुछ फीस है, तो बहुत ज्यादा मिनिमल फीस है। और ये आपके लिए ट्रेडिंग करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, या फिर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 5 महीने के लिए टेक्निकल कॉल लेना चाह रहे हो ट्रेड करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा मोड हो जाता है जहां पे आप जाके काम कर सकते हो। पर वैसे देखा जाए तो आपके लिए ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स, अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आप कैश में करना चाह रहे हो, तो ये बेस्ट मोड हो जाता है। लास्ट आता है डिजिटल गोल्ड, जो है बड़ा स्कैम। देखो होता क्या है, आज के दिन बहुत सारी एप्स है जो डिजिटली गोल्ड बेचना चाहती है, बिकॉज उनको पता है कि लोग गोल्ड कहीं से भी परचेस कर रहे हैं। पहले तो यहां पे जो बाइंग की रेट होती है वर्सेस जो सेलिंग की रेट होती है,
उसमें डिफरेंस होता है। आपको बाय करेंगे, अगर आप बाय कर रहे हो तो महंगे में बाय करोगे, सस्ते में सेल करोगे, ये हमेशा रहेगा यहां पे। और ये मार्कअप बहुत ज्यादा रहता है, सिक्योरिटी बहुत कम रहती है, और मुझे पर्सनली ये डिजिटल गोल्ड का मोड कभी पसंद नहीं आता। इससे बेटर आपके लिए गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड होते हैं। ये हेवीली प्रमोटेड होता है बिकॉज ये सोशल मीडिया की मार्केटिंग में बहुत पैसा यहां पे अच्छा खासा लगाते हैं। पर ये गोल्ड से बेटर हमेशा आपके लिए है कि आप ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली बाय कीजिए। सेफ है, लॉन्ग टर्म है। ट्रेडिंग करनी है तो आपको लेवरेज चाहिए, और ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा बाहर जाने की मेरे हिसाब से यहां पे कोई भी जरूरत नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल गोल्ड में कोई भी ज्वेलरी बाय कर रहे हो तो आप कितना एडिशनल पे कर रहे हो वो अपने ज्वेलर से पूछ लीजिए। हो सकता है अगर आपको ये पता चले स्पेसिफिकली 9 कैरेट के समय पे, तो वो कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा कम प्राइस लगाने की कोशिश करें, ताकि आप उससे कुछ ना कुछ तो बाय करो। तो ये पता होना, ये इंफॉर्मेशन रहना आपके लिए गोल्ड माइन है, इसका ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड का क्या मार्केट आउटलुक बन रहा है प्राइस पॉइंट के रिलेटेड, उसके ऊपर हम एक डिटेल इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हुए समझाने की कोशिश करें, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। आई विल सी यू वेरी सून।